नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी और आप लोग इस वक्त मेरे साथ हैं न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। जैसे कि आप मेरे साथ देख ही पाएंगे, यहाँ पर एक एक्स सर्विसमैन हैं। हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि ये यहाँ पर क्यों हैं। क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, चाय पर चर्चा होते होते इन्होंने हमें बताया कि ये एक्स सर्विसमैन है और इनकी पेंशन आती ही नहीं है। तो हम लोग इन्हीं से जानते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। ठीक है सर, आप आर्मी में थे? मैं सिग्नल कोर में था, आर्मी में। सन 71 के वार में मैं सिलीगुड़ी में अपॉइंट था। जी सर। वहाँ वो वार ऑपरेशन हुआ। तो उस वार में मेरे को मेरी गाड़ी डैमेज गिर गई थी पहाड़ से और मेरे को सिर में चोट आई थी। फिर मेरा इलाज हुआ बागडोगरा में। फिर मेरे को सिक लीव भेज दिया गया। सिक लीव आने के बाद दिल्ली बेस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। यहाँ से मेरे को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया है, ई कैटेगरी कर दी गई। उसके बाद मैं चला गया, मैं छोटा मोटा काम करता रहा। क्या क्या काम किया सर आपने? यही पटरी पे लगा, कभी चाय बेची, कभी कुछ। लेकिन आप पहले आर्मी में थे सर? जी, और उसके बाद फिर आपको पटरी पर आने के लिए मजबूरी रही? मजबूरी है। सर क्या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, जिनकी दोनों की शादी हो चुकी है। वो मेरे को बिल्कुल हेल्प नहीं करते। मतलब आपके जो बच्चे हैं वो सपोर्ट ही नहीं करते? बिल्कुल नहीं। क्या वजह है, क्या है वो सपोर्ट? पता नहीं जी, अब वजह तो अब आपको पेंशन भी नहीं मिलती? पेंशन नहीं मिलती। अब मैं बीमार हो गया था, फिर मैं बेस आरआर हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, बेस हॉस्पिटल में भी रहा। फिर मेरे वो ECHS कार्ड भी बन गए और कैंटीन कार्ड भी बन गए जो मेरे पास हैं, मगर मेरे को पेंशन नहीं मिलती। क्या रीज़न क्या है सर, सरकार आपको पेंशन नहीं देती? मेडिकल ग्राउंड पे तब उनकी पता नहीं वो ई कैटेगरी कर दिया था। मेरे को तब नॉलेज नहीं थी। तो अब मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, क्यों मेरे को पैसे नहीं मिलते एक भी। और कोई आपका जो रोज़मर्रा का जो खर्चा है, जो आप खाते हैं, वो कैसे है सर? वो आस पड़ोस वाले ये मेरा ध्यान रखते हैं। जी सर जी। मैं इनका दोस्त हूँ। मैं इनको लेके गया था आरआर हॉस्पिटल में। एक्चुअली ये ऑल इंडिया मेडिकल में, सॉरी, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थे, हार्ट पेशेंट, यानी मरने वाले थे। तो सडनली मेरे को फ़ोन आया, मैं गया, इनको उठा के आरआर में डाला। मैंने कहा इसके पास जब इनका एक्स सर्विसमैन का कार्ड है, मैंने कहा एक्स सर्विसमैन है ये एक्स सर्विसमैन है और 138369 ये दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इनके कागजात। राज्य सैनिक बोर्ड, यस, रायपुर रोड। ये यहाँ दिल्ली में ठप्पा लगा है, बट जी ये देखना बेटा, देखो ये भी लगा। ये इनके पूरे डॉक्यूमेंट हैं। इनको 2 मेडल मिले हुए हैं। ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। वार मेडल मेरे को मिले। फिर इनके आरआर में ये देखिए, ये जो कैटेगरी है ना, ये मेडिकल वाला, ये सबसे खतरनाक होता है। इनको मालूम नहीं था। ये 8 क्लास पास है। हाँ। ड्राइवर, हाँ हाँ ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर थे, फौज में ड्राइवर थे। हाँ सर, लिखा है यहाँ पर, ये ड्राइवर है सर। तो अभी क्या, ये बेचारे हमें जो है ना, कई बार इंसिस्ट किए कि भाई मेरे को थोड़ा मदद करो। मैं कहा चलो चलता हूँ यार, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मैं भी 68 साल का हूँ। मैं चलो आज चलते हैं। मैंने कहा बोलना चाहिए, कहीं चल के तो इतने धरने प्रदर्शन हो रहे, कुछ तो बोलना चाहिए। ये देखिए, ये सारे इनके कागजात। अभी आप कहाँ रहते हैं? मदनगिर रहता है। मदनगिरी में रहते जी। हैं। सर अगर आपके घर की हालात हम लोग देखना चाहें तो कोई पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं? हाँ, सर? देख सकते हैं। आप अकेले रहते हैं या? मेरी वाइफ है। इनकी वाइफ के दोनों घुटने, इनकी वाइफ है पेशेंट है, दोनों घुटने रिप्लेस हुए। अच्छा। वो भी आरआर हॉस्पिटल में हुए हैं, आर्मी हॉस्पिटल में हुए हैं, मगर मेरे को पेंशन नहीं मिलती। अब मेरा वो जो वकील हैं वो कहते हैं कि हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। आपने केस डाल रखा है सर? हाँ, कब से केस चल रहा है आपका सर? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ, तो ये सर आपको जब आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? मैं 8th क्लास पास। और आप ड्राइवर थे? जी। ठीक है। तो सर आपने बताया कि आपने जो है वार टाइम में हमारी पूरी यूनिट थी। मैं 33 कोर का सिग्नल रेजिमेंट का सिपाही था। तो हम जैसौर बॉर्डर पे गए थे। सर अभी हम देख पा रहे हैं, अब सर आपकी एज क्या है? 67। 67। तो सर हम अभी देख पा रहे हैं आपके पैर में चोट लगी है। अभी क्या प्रॉब्लम है आपके पैर में? अभी तो मेरे को पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा है, आर्मी हॉस्पिटल से ही मिल रहा है। लेकिन पेंशन नहीं मिल रही। तो ये EEE कैटेगरी सर, हमें तो जानकारी है नहीं कि क्या कैटेगरी सबसे कम जो होता है वो होती है जब आदमी भर्ती होता है ना, तब A कैटेगरी होती है। क्या नहीं हो रहा है इनका?
ई। जब आदमी में भर्ती हो परमानेंट ई। हाँ, एक्स सर्विसमैन हूँ। सर आपको क्या लगता है कि इनका क्या रीज़न है कि इनको पेंशन नहीं मिल पा रही है? ये नेग्लिजेंसी है उनके क्लर्कों की, इनके रिकॉर्ड के क्लर्क की, या रिकॉर्ड के अधिकारियों की, जिन्होंने अब तक इनके बारे में नहीं सोचा। आर्मी से जो कैटेगरी ए में फिट होते हैं, भर्ती होते हैं, सर्विस करते हैं, और जब कैटेगरी डाउन हो जाता है, एवं कैटेगरी सी परमानेंट, उसको भी सरकार घर भेज देती है कि वो अब सैन्य सेवा के काबिल नहीं रहा। जब वो सेना सेवा में आया, काबिल था, और जब सेना से वापस गया तो कैटेगरी सी परमानेंट हुआ, काबिल नहीं रहा सेना की सेवा के, भले ही सिविल सर्विस के वो काबिल है, तो उसकी पेंशन बनती है और 100% बनती है और देनी चाहिए। इनकी कैटेगरी ई परमानेंट कर रखा है। ई कैटेगरी तो मतलब आप, मैं ये कहूँगा जस्ट टू डाई मान के चलिए, सी से डी फिर ही ख़त्म है। अगर ऐसा नहीं कर रखा तो ये सरकार की बहुत ही नालायकी है, और उस रिकॉर्ड की नालायकी है जिन्होंने इसके बारे में नहीं सर सोचा। आप कौन सी सेवा में थे? सर सेवा में रहे सर? हाँ, मैं आर्मड कोर में था। तो सर इनका जो सिग्नल वाला था ये ड्राइवर रहे, लेकिन फिर भी सर सरकार ने इनको सारी फैसिलिटीज दे रखे हैं एक्सेप्ट पेंशन। तो क्या रीजन होगा सर? मतलब आपने कहा क्लर्क, तो हम सिर्फ क्लर्क के ऊपर तो ये इल्जाम नहीं ये क्लर्क के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए क्लर्क को ही आगे लगाया जाता है। इवन हमारे जो सीडीएस हैं, उनकी भी कोई टाइपिंग होती है तो क्लर्क ही तो करता है। इसमें सारे अधिकारी दोषी हैं, वो अधिकारी दोषी हैं जो इनके रिकॉर्ड के हैं। सर एक सवाल आपसे और है कि अभी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इनके लिए सोल्यूशन आप हाई कोर्ट में केस लगाएं। सर केस तो इनका चल रहा है तो डिसीजन इनके फेवर में होगा। और ये ऐसी भी पेंशन नहीं हुई थी, मुझे भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा था तो मेरी पेंशन हुई। सर तो अपने देश में मतलब सर्विसमैन की भी यही हालत है कि उनको केस लगा के सर उनकी पेंशन मांगनी पड़ती है। क्या हाँ, इस देश का ये दुर्भाग्य ही है कि बगैर रोए, जैसे माँ दूध नहीं पिलाती थी, बगैर रोए सरकार किसी की नहीं सुनती, और सरकार के जो अधिकारी हैं वो किसी की नहीं सुनते। हालात तो देश के बहुत बुरे हैं, जिसको जो मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पाता। छीनने की फौजी आदमी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो कानून के दायरे में रहता, कानून को वो तोड़ता नहीं। भूखा मर जाएगा, अपने जान गंवा देगा, लेकिन गलत काम नहीं करता। और ये सिविलियंस जो हैं, मेरे ख्याल से ये कोई ठीक काम नहीं करते। सिविलियन सही काम नहीं करते? सिविलियन से ही काम नहीं करते। इनकी पेंशन सिविलियन के हाथों होनी है, सिविलियन से ही काम नहीं करते। सिविलियन का एक ही ध्येय है, पैसा कमाओ, खाओ, लूटो, ये अधिकारी। सर कहीं ना कहीं सरकार जो है आपके पेंशन ना आने के लिए भी जिम्मेदार है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या कोई भी हो। इसकी है, जैसे अभी बीजेपी सरकार की, हम सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार कहती है हमने एक रैंक एक पेंशन दे दिया। ये उदाहरण तो आपके सामने बैठा है। अभी मोदी जी को मैं ये कहूँ, वैसे बात तो बड़ी कर देंगे मोदी जी, अगर हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या ये आदमी हिंदुस्तान का नहीं है? ये दिखाई क्यों नहीं दिया मोदी जी को? और ना केवल मोदी जी का, उससे नीचे तो लाखों करोड़ों की लाइन है, सारे के सारे एक लाइन वो बोल देता, उसके ऊपर लाइन रहते हैं। ये फौजी नहीं है क्या? ये एक्स सर्विसमैन नहीं है क्या? इन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया? अभी मोदी जी से भी मैं प्रार्थना करूँगा, अगर आपकी बात है वहाँ तक पहुँचे तो ऐसे फौजियों के लिए तो कार्रवाई करनी चाहिए जो डिसेबल्ड होके घर आए और उनको पेंशन कैसे गुजारा होगा। अभी वो तो एक दिन शपथ ली, पेंशन, दोबारा चुने गए एमएलए एमपी, फिर पेंशन, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं ये हमारे नेता, और कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए। एक बात 100% और कहीं भी कहूँगा, देश के जितने पॉलिटिशियन हैं 99% करप्ट हैं। 1% मुझे बचने के लिए कहना पड़ रहा है, 99% करप्ट हैं। अभी जिसके दीवार से पैसा निकला, उसकी छतों से निकला, किसी पॉलिटिशियन को उखाड़ के देख लो, नोट ही नोट, सोना ही सोना है। सर अभी अब आप रिटायर हो चुके हैं सर, अपनी सर्विसेज जो है सरकार मतलब आप देश को दे चुके हैं, तो सर अभी आप फिलहाल क्या करते हैं? फिलहाल मैं क्या कर सकता हूँ देश में? मैं अपनी जो बातें होती है, मेरी जो भावना है, मैं उनको उजागर करता हूँ। कहीं पर हमारी देश को ज़रूरत पड़ेगी हम तो वहीं तैयार हैं। अभी पीछे किसान आंदोलन चल रहा था, किसान का पुत्र हूँ, मैं उसमें भी शामिल रहा हूँ। तो सर अभी आप जंतर मंतर पर हैं, आज आपका क्या रीज़न है जंतर मंतर पे? जी, आदमी कोई शौक में तो आता नहीं। हिंदुस्तान के जितने भी कर्मचारी हों,
जिनको उनका हक नहीं मिलता वो बेचारे जंतर मंतर पे आते हैं। ये परली तरफ बैठे जिनको सर्विस नहीं मिलती वो जंतर मंतर पे आते हैं। और जो हमारे बड़े लुटेरे ये संसद मारेगा संसद मारे, वो अपने संसद में जाकर बैठ जाते हैं। इनको कौन देखता, कुछ नहीं देखता। वैसे देश को एक क्रांति की जरूरत है और वो होगी। 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर राजनीति होती रही, पहले भी करते रहे। मनमोहन जी थे तो 500 करोड़ रुपए उस बजट में निकाल के गए थे। हालांकि मैं पॉइंट टू पॉइंट तो पूरा नहीं कह पाऊंगा नहीं, क्योंकि इतनी जानकारी, लेकिन जितनी जानकारी वो है कि आज भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुई है और उसके लिए इन्होंने कई मंचों से तालियां बजवा ली हैं। मोदी जी ने हरियाणा में एक रैली करते हुए प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहा था कि मेरा पहला काम 1 रैंक 1 पेंशन करना होगा, वो तो आज तक नहीं हुआ। और ये अकेला क्यों कहा था? किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था, ये बोली गई थी। लेकिन मजबूरी है मेरे देश की, या मैं कहूँ कि बेवकूफ़ी है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और झूठे नारों को बड़ी तहरीर दे करके, उनको पसंद करके उनकी भावनाओं में बह जाते हैं। राजनेता मौज लेते हैं, जनता पिसती थी, पिसती है, पिसती रहेगी। रिपोर्ट एक्स सर्विसमैन से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।